हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल देखिए आप लोगों के लिए एक जो है बच्चे का स्वेटर लेकर आई हूँ। फरमाइश आ रही थी। ये 2 से 3 साल के बच्चे का स्वेटर है। इसमें जो है 175 ग्राम्स के आसपास वूल लगी है। बाकी आगे मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है कि आप इस तरीके का स्वेटर जो है कैसे बना सकते हैं। आप देखेंगे इसमें मैंने गला भी थोड़ा डिफरेंट टाइप का बनाया है और ये किस तरीके से बनाया, और यहाँ पे भी आप ये देखेंगे ये अलग बना है। ये कैसे बनाया है, ये कैसे बनाया है, आगे स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है। बाकी आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि जो भी मैं नए अपडेट्स भी अपने चैनल पर डालती हूँ या मैं कुछ भी नया डालती हूँ आप लोगों तक उसकी इन्फॉर्मेशन पहले पहुँच जाए। यानी कि आप लोगों का तो नोटिफिकेशन तभी आएगी जब आप बेल आइकन को दबाएंगे। तो चलिए फिर देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे इसे हम। आप लोग के लिए एक और वूल लेकर आई हूँ। काफ़ी लोग मेरे से कहते हैं कि वूल बताइएगा, कौन सी वूल बच्चों के लिए सही रहेगी, कौन सी वूल बड़ों के लिए सही रहेगी, और ज़्यादातर जब बच्चे बनाते हैं तो बच्चों के लिए कैसी वूल और कौन सी सही रहेगी। देखिए काफ़ी सालों से वैसे यूज़ कर रही हूँ उसे, और आप लोगों ने भी जब भी आप वूल खरीदने जाते होंगे आप लोगों ने भी इस तरीके की वूल आप जो है अपने शॉपकीपर पे देखी होगी कि वर्धमान की बेबी सॉफ्ट करके ऐसे आती है, गोलों में वूल आती है इस तरीके से। इसे आप 9 या 10 नंबर से बना सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगी 10 नंबर से, क्योंकि 10 नंबर से बहुत ही बढ़िया बनती है। अब ये मैं आपको बता दूं, ये देखेंगे काफ़ी अलग अलग कलर्स में आती है और इसका जो ब्लेंड है वो भी 100% एक्रेलिक है। ये देखेंगे, और 25 ग्राम का गोला आता है। अब अगर आपके शहर में ये गोला नहीं मिलता है या वो, तो आप ऑनलाइन जाके इसे खरीद सकते हैं। इस समय मेरी स्क्रीन पे ऑनलाइन जो वेबसाइट है इनकी, जहाँ से आप ले सकते हैं, वो आप मेरी स्क्रीन पे इस समय आ रहा होगा और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी कि आप वहाँ से भी ले सकते हैं इसे। और वहाँ पे जब भी आप वूल लेंगे, जितनी भी वूल लेंगे, कोई भी वूल लेंगे, तो आपको डिस्काउंट मिलेगा 15%, लेकिन उसके लिए आपको कूपन डालना है ऋतु 15 का। तो अभी इस समय चल रहा होगा ऊपर, देखेंगे आप ऋतु 15 का कूपन डालेंगे तो आपको 15% का डिस्काउंट इसमें मिलेगा। अब मैं इससे जो है बच्चे की स्वेटर बनाने जा रही हूँ। डबल कलर है, आप देखेंगे व्हाइट एंड पर्पल को यूज़ कर रही हूँ। तो मैं 10 नंबर की सिलाई को यूज़ कर रही हूँ, 10 नंबर की सिलाई से इसमें बनाने जा रही हूँ। तो मैं इसमें फंदे डालूंगी, क्योंकि अब बच्चे के लिए बना रही हूँ। तो देखेंगे आप फ्रंट जो है बंद कर रही हूँ, ताकि मैं ऊपर कुछ थोड़ा सा अलग करूँगी। दोनों साइड के फ्रंट बंद कर रही हूँ। तो मैं इसमें कम से कम जो है 70 स्टिचेस डाल के बॉर्डर बनाऊंगी। अब ये आपकी मर्जी है कि आप किस तरीके से इसको बॉर्डर को बनाते हैं। डबल कलर से बनाएंगे, सिंगल से बनाएंगे, वो आप अपने हिसाब से इसमें जो है देखेंगे। मैं बॉर्डर किस तरीके से डालूंगी, वैसे मेरे चैनल पे है ये बॉर्डर, फिर भी आप देख लीजिए। ऐसे, फिर यहाँ से लिया ऐसे, जो यहाँ पे डबल आता है वैसा बॉर्डर इसमें डाल रही हूँ। ये लिया ऐसे, फिर यहाँ से लिया ऐसे, ये लिया ऐसे, यहाँ से लिया ऐसे। बहुत ज़्यादा टाइट मत कीजिएगा हाथ को, मैं हर बार कहती हूँ, क्योंकि जब भी हम नीचे से बॉर्डर को बहुत ज़्यादा डालते हुए टाइट करते हैं वो सही नहीं रहता है। तो अपने हाथ को नॉर्मल रखना है आपने। अब इसी तरीके से देखेंगे मैं 70 स्टिचेस डाल के इसका बॉर्डर बनाऊंगी। अब बीच में लाइन डालना चाहे दूसरे कलर की तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज व्हाइट से भी आप इसे बॉर्डर को बना सकते हैं। एक सीधे एक उल्टे का जो बॉर्डर है वो हम बनाएंगे इसमें। अब देखिए इस तरीके से 70 फंदे हमने डाले हैं। तो कि फिलहाल ये लाइन तो मैं इसमें जो है एक सीधा एक उल्टे का बनाऊंगी। ये देखेंगे, सीधा बनाया, फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, इस तरीके से पूरी लाइन करूंगी। अब मैं ये मैंने बॉर्डर बना लिया है। ये बॉर्डर मैं बता दूं कितना बनाया है, वैसे बॉर्डर आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। ये मैंने हार्डली 1.5 इंच का बॉर्डर बनाया है। अब 1.5 इंच के बॉर्डर बनाने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे ये वाला कलर इसमें यूज़ करना है। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का कर रही हूँ, तो इसीलिए आपको जो है अलग से दिखाऊंगी किस तरीके से करूँ। अब मेरे पास है सेंटर के 5 चाहिए, तो 70 स्टिचेस है मेरे पास। 70 में से 5 फंदे आपने निकाल दिए तो 65 स्टिचेस बचे। अब 65 को आधा यहाँ आधा यहाँ, यानी कि एक साइड 32 आएगा, एक साइड 33 आएगा। इस तरीके से आएगा। अब देखिए कैसे करेंगे। पहले तो मैं एक साइड के 33 स्टिचेस ऐसे सीधे बनाऊंगी, नॉर्मल सीधे। अब ये देखिए 33 स्टिचेस बन गए हैं। अब मैं दूसरा कलर यूज़ करूंगी, और पहले तो इन दोनों फंदों को 2 का 1 ऐसे करूंगी, दूसरे कलर यूज़ करके। ध्यान से देखिएगा मैं कर क्या रही हूँ। आपने ये लिया, 2 का 1 किया ऐसे, और इसको पहले इस पे से ऐसे लपेट लिया, क्योंकि यहाँ पे हमने गैप नहीं छोड़ना है। ये लपेट लिया, इसको लिया। अब हमने 2 का 1 किया, यानी कि एक फंदा बंद कर दिया, तो धागा अपनी तरफ करके जाली लूँगी और इससे एक फंदा बना लूँगी। फिर
अगेन जाली ऐसे और इन दोनों को 2 का 1 करूंगी, इसे सीधा करूंगी ऐसे और इन दोनों को 2 का 1 कर लूंगी। ये देखेंगे, यानी कि जो हमने बंद किया वो हमने यहाँ पे बना लिया। अब इसको हमने व्हाइट से बनाना है। आगे जाके देखिए आपको व्हाइट कलर 2 लगाने पड़ेंगे, क्योंकि जब यहाँ पे गैप ज़्यादा बढ़ जाएगा तो आप इसी वाले व्हाइट को यूज़ नहीं कर सकते हैं, आप दूसरा व्हाइट यूज़ कीजिएगा। बट फिलहाल जब तक गैप छोटा है तब तक तो मैं इसी व्हाइट को यहाँ से यूज़ करूँगी, दूसरी व्हाइट आप इसमें लगा सकते हैं। अब देखिए करना क्या है, उल्टी तरफ आपने सारे फंदे उल्टे बनाने हैं। अब देखिए यहाँ पे आ गए हम, ये लिया, इसको ऐसे लपेटा, ध्यान से देखिएगा, फिर इसे बनाया और फिर ये बनाया, जो जाली डाली थी उसे भी बनाया, फिर इसे बनाया, फिर जाली डाली थी उसे बनाया, फिर इसे बनाया। और यहाँ पे आपने जो है दूसरा कलर भी आप यूज़ कर सकते हैं, मैं फ़िलहाल यही कर रही हूँ। ऐसे करके फिर आप अगली बारी से इसमें 2 वाइट चलाएंगे। देखें ये किया और यहाँ से आपने इसे ऐसे ले लिया, देख रहे हैं आप, ये आपने अब यहीं रहने देना है फ़िलहाल। उल्टी लाइन पूरी ऐसे ही उल्टी जाएगी। अब सीधे हाथ में आपको बताती हूँ किस तरीके से करेंगे। वहाँ पे अब हम 2 कलर्स वाइट के यूज़ करेंगे। अब देखिए क्या करना है, अब मैं एक लाइन और बताती हूँ, फिर आपको यही करते हुए जाना है। तो यहाँ से फंदे ऐसे हुए गटते हुए जाएंगे और वहाँ से बढ़ते हुए जाएंगे। ये आपने बनाया ऐसे, यहाँ पे पहुँच गया, देख रहे हैं आप। अब जो ये 2 फंदे दिख रहे हैं आपको, इन दोनों को आपने 2 का 1 करना है, लेकिन धागे को इसके पर्पल के ऊपर से लेना है ऐसे, और इसे जो है पर्पल को लेना है और 2 का 1 कर देना है और इसको ऐसे कर लेंगे। ये देखिए, ये फिर जाली डालनी है क्योंकि आपने 2 का 1 किया, और 3 फंदे सीधे, 1 2 3। अगेन यहाँ पे जाली डलेगी, धागा अपनी तरफ, और ये 2 फंदे आपने 2 का 1 करना है। तो आपने इसे ऐसे लेना है और इन दोनों को आपने 2 का 1 कर देना है ऐसे। एक फंदा ही लेना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये 2 का 1 हो गया ऐसे। अब देखिए यहाँ पे मैं दूसरा वाइट लगाऊंगी, क्योंकि क्या होगा कि जब मैं इसको बहुत ज़्यादा वाइट को यहाँ लूँगी तो पीछे से वाइट का नज़र आ जाएगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, दूसरा गोला इस साइड पे ऐसे लगाऊंगी, लेकिन इसको और पर्पल को आपने ध्यान से ऐसे ज़रूर लपेटना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा जब भी आप इस तरीके से जो है डबल कलर के स्वेटर्स बनाते हैं। अब वही चीज़ फिर से पूरी लाइन ऐसे ही सीधी जाएगी, फिर उल्टे लाइन में वैसे ही एग्जैक्टली सेम करना है और फिर सीधे में आना है। इसी तरीके से आपने एक एक फंदा दोनों तरफ से कम करते हुए जाना है और जाली डालते हुए जाना है। तो सेंटर का पर्पल बढ़ता हुआ जाएगा और जो साइड के वाइट है वो घटते हुए इसमें जाएंगे। ये देखिएगा, ये हो गया, ये देखेंगे ये आ रहा है। अब करना क्या है, आपने एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर, उल्टी लाइन में तो सारे ये उल्टे ही बनेंगे और ये भी है, लेकिन धागे को ज़रूर आपस में क्रिस क्रॉस कीजिएगा, नहीं तो क्या होगा कि यहाँ पे जाली आ जाएगी, यानी कि खुला रह जाएगा। तो आपने क्या करना है, जब आप यहाँ तक पहुँचोगे तो आपने धागे को इसके ऊपर से लेना है और फिर पर्पल बनाना है। एक लाइन और दिखाती हूँ आपको, फिर आपने यही करते हुए इसमें जाना है। फिलहाल देखेंगे आप, अब इसमें 3 धागे चलेंगे, 2 वाइट और 1 पर्पल। अब वहाँ तक आपने पहले नॉर्मल ऐसे उल्टा बनाना है, ये धागे को ऐसे लेना है और पर्पल को नीचे से लेना है, इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा। फिर आपने इसे ऐसे बनाना है, ये देखेंगे, ये बनाया 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ वाला वाइट है आपके पास, तो इसको ऐसे लेना है, इसको ऐसे लेना है, ध्यान से देखिएगा, और फिर ये लेना है। बस यही आपने इसमें पूरा करते हुए ऊपर तक जाना है। फिलहाल हम आर्म होल तक इसे इसी तरीके से करते हुए जाएंगे। एक एक फंदा यहाँ से घटता जाएगा, यानी कि वाइट कलर घटेगा और पर्पल कलर आपका बढ़ता हुआ जाएगा। चलिए देखिए, बनाती हुई गई हूँ मैं, देखेंगे आप, ये देखिए ऐसे आया है, बहुत ही खूबसूरत सा। अब ये कितना बनाया है ये मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने यहाँ से यहाँ तक जो है, देखेंगे आप, ये 8.5 इंच, हल्का सा ज़्यादा है, 8.5 इंच से हल्का सा ज़्यादा है। अब इसमें हमने करने हैं कटिंग आर्म होल की। अब आर्म होल की कटिंग करनी है और साथ में मुझे लगता है ये भी बंद हो जाएगा, तो यहाँ पर्पल ही जो है लगेगा। अब करेंगे कैसे, 3 2 1, यानी कि पहली बारी में 3 करूँगी, फिर 2 करूँगी, फिर 1 करूँगी, और उसके बाद जिस तरीके से बनाते हैं वैसे ही बनाती हुई जाऊँगी। अब यहाँ से हमने शुरुआत करनी है, तो ये 3 फंदे बंद करने, 1, फिर ये बनाया 2, फिर ये बनाया 3, ये देखिए 3 फंदे हो गए। इसे बनाया, इनको
एग्जैक्टली सेम जैसे हम बना रहे थे उसको वैसे ही लेना है, ऐसे ये, और उसके बाद बनाते हुए इसमें आगे जाना है। अब पर्पल उल्टी साइड से उस साइड से 3 फंदे फिर से हम बंद कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे आ गई हूँ, एग्जैक्टली सेम जैसे कर रही थी वही करूँगी। यहाँ पे भी आपने वाइट को तो यूज़ करना ही है क्योंकि अभी हमारा वाइट ख़त्म नहीं हुआ है। ये किया आपने। अब इस साइड से 3 फंदे बंद कर दूँगी। पहला उतारा, ये बनाया, और फिर ये 1 2 3। अब देखिए अब हमारा वाइट जो है यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब हमें वाइट की ज़रूरत नहीं है, तो वाइट को तो मैं यहाँ पे काट दूँगी। 3 फंदे आपने बंद कर दिए और फिर आपने पर्पल से जैसे बन रहा था वैसे बनाना है। अब पहले पूरी लाइन आपने उल्टी जिस तरीके से कर रहे हैं वैसे करनी है, और उसके बाद जो है 2 फंदे फ्रंट से फिर से करने हैं। अभी देखिए फिर से सीधी लाइन पे आ गए, तो यहाँ से 2 फंदे आपने जो है बंद करने हैं। पहला उतारा, फिर ये बनाया 1 फंदा, फिर दूसरा फंदा। अब ये जो जाली हम यहाँ पे डाल रहे थे, जो इस तरीके से कर रहे थे डिज़ाइन, ये अब नहीं डलेगा। अब आपने सीधा बनाना है। अब उस साइड से भी हम पहले ये लाइन सीधी बनाएंगे और उसके बाद हम उल्टी साइड से भी 2 फंदे जो है इसके बंद करेंगे। अब देखिए उल्टी साइड से भी 2 फंदे आपने ऐसे बंद करने हैं। ये उतारा, इसे बनाया, इसको इसके ऊपर से उतार दिया, फिर बनाया, इसको इसके ऊपर से उतार दिया। अब पूरी लाइन उल्टी। अब हमारे पास 1 फंदा बचा है, जो हमने 1 फंदा सीधी लाइन में बंद करना है और 1 फंदा उल्टे लाइन में बंद करना है। अब देखिए फिर से आगे सीधी लाइन पे। अब हमारे पास सिर्फ 1 फंदा बचा है जो हमने बंद करना है। ये उतारा, ये बनाया, इसको इसके ऊपर से उतार दिया, और इसके बाद ये पूरी लाइन सीधी बनाई, और उल्टी लाइन में भी आपने 1 फंदा बंद करना है। अब ये देखिए उल्टी साइड से भी आपने यहाँ पे सिर्फ 1 फंदा रह गया है। ये उतारा, ये बनाया, और इसे आपने इसके ऊपर से उतार दिया। अब हमारे पास 3 2 5 और 1 6, यानी कि एक साइड से 6 और दूसरे साइड से 6, 12 फंदे हमारे इसके बंद हो गए। अब आपको दिखाती हूँ, क्योंकि हम छोटे बच्चे के लिए बना रहे हैं तो गला टाइट नहीं होना चाहिए, तो मैं फ्रंट से थोड़ा इसको खुला रख रही हूँ। तो आगे मैं दिखाती हूँ कि इसको गले का हम किस तरीके से करेंगे। अब आप देखिए इसकी इस तरीके से कटिंग हो गई है, 3 2 1 करके दोनों साइड से। अब मैं क्या करूँगी, सेंटर में मैं इसके खुला रखना चाह रही हूँ। 58 स्टिचेस है, तो सेंटर के 6 स्टिचेस निकाल दूंगी क्योंकि उसमें हम पट्टी बनाएंगे। तो बच्चे 52, 26 यहाँ पे, 26 यहाँ पे। अब यहाँ पे पहले आप 26 फंदे इस तरीके से सीधा बनाएंगे। अब देखिए 26 फंदे आपने बना लिए। अब जो ये 6 फंदे हैं, इनमें से हमें 6 में से 6 फंदे निकालने हैं। अब किस तरीके से करेंगे आप फ्रंट से भी कर सकते हैं, आप बैक से भी कर सकते हैं। अब मैं ये तरफ ऊपर रखना चाह रही हूँ, तो पहला फंदा ये बनाया, देखेंगे आप ध्यान से, फिर दूसरे फंदे में डाला ऐसे, फिर ये बनाया, हो गया दूसरा, फिर तीसरे फंदे में डाला आपने ऐसे, फिर ये बनाया, फिर चौथे फंदे में डाला ऐसे, इसको थोड़ा सा इस तरीके से खुला कीजिएगा, ये डाला 4, फिर 5वें को भी खुला करेंगे ऐसे, ये डाला 5, फिर इसको भी खुला करेंगे ऐसे, ये डाला 6। अब देखिए 6 में से 6 फंदे हमने इस तरीके से जो है बना लिए। ये किया आपने ऐसे, ये देखिए ये 6 फंदे, ये 6 फंदे, बाकी 26 यहाँ 26 यहाँ। अब इसको इस साइड को अभी छोड़ देंगे और यहीं पे पलट लेंगे, और पलटने के बाद आपने इसे बनाना है। अब देखिए यहाँ से बनाना शुरू करूँगी, तो पहला फंदा ऐसे उतारूँगी,
फिर ये दूसरा सीधा बनेगा 2, फिर ये उल्टा बनेगा 3, ये बनेगा 4, फिर ये उल्टा बनेगा 5 और ये फिर सीधा बनेगा 6। अब देखिए 6 फंदे हो गए। इसके बाद सारे फंदे उल्टे। अब हमने बस ये पट्टी के फंदे जैसे मैंने बताया वैसे ही रखने हैं और उसके बाद बाकी सारे फंदे हमने एक लाइन सीधी एक लाइन उल्टी करनी है। जब तक इसकी गले की कटिंग का वो नहीं आ जाता तब तक हम इसे इसी तरीके से करते हुए जाएंगे। ये देखिए ये हो गया। अब ये दोनों पार्ट अलग हो गए। अब ये अलग बनेगा, ये अलग। ये 6 फंदे तो हमारे पट्टी के रहेंगे, एक सीधा एक उल्टा, और ये जैसे हम एक लाइन सीधी एक लाइन उल्टी कर रहे हैं वैसे ही होते हुए जाएगा। अब जो हमने ऊपर वाला पोर्शन रखा है, वैसे तो आप इसमें काज भी बना सकते हैं और टिच बटन भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर काज बनाना है तो जो हमने ऊपर का पोर्शन रखा है इसमें हमारे काज बनेंगे। तो थोड़ा सा 2-2 उंगल के गैप में आप जो है काज इसमें बटन होल बेसिकली बटन्स के लिए बना सकते हैं। फिलहाल हम इसी को कंटिन्यू करते हुए जाएंगे। अब आप ये देखिए, ये मैं बनाती हुई गई हूँ, 2.5 इंच बन गया है यहाँ से। अगर आप यहाँ से करेंगे 2.5 इंच बन गया है। मुझे 2 इंच और बनाना है, टोटल में 4.5 या 4.25 इंच के आसपास बनाऊंगी। अब इसमें मुझे गले की कटिंग करनी है और गले की कटिंग के लिए देखिए यहाँ पे मैं 14 फंदे छोड़ूंगी। 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ये 14 फंदे मैं शोल्डर पे छोड़ूंगी। 14 या 16 आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब पहले तो ये बनाया आपने, 14 फंदे बना लिए, और वैसे भी इसमें हमने उल्टी साइड पे गला कटिंग करनी है तो पहले तो सारे ही फंदे बनेंगे। अब देखिए मैं इसमें क्या करना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा माइंड में आ गया, एकदम से चेंज होता है जब भी आप कभी बनाते हो या कुछ है तो एकदम से माइंड में आता है अच्छा इसको इस तरीके से नहीं इस तरीके से करती हूँ। तो मैं चाह रही हूँ कि मैं ये पट्टी के फंदे बंद कर दूँ। तो पहले तो ये फंदे हम बनाएंगे। अब आपने ये बना लिया, देखिए पलट लीजिए। अब पहले ये 6 फंदे हम बंद कर देंगे। ये उतारा आपने, इसे उतारा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखिए ये तो थे आपके पट्टी के फंदे। अब 12 फंदे की कटिंग करनी है। ये पट्टी के फंदे कर लिए। अब 5 फंदे करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। ये देखिए ये हो गया। अब पूरी लाइन उल्टी जाएगी, पलट लिया आपने। अब यहाँ से पूरी लाइन सीधी जाएगी, फिर यहाँ से जो है 3 फंदे बंद होंगे। 5, 3, 4 इस तरीके से कर, 5, 3, 8 इस तरीके से करूँगी। अब देखिए पहले पूरी लाइन सीधी जाएगी आपकी। अब पलट लीजिए। अब यहाँ से 3 फंदे करेंगे आप। ये उतारा, इसे बनाया, 1, 2, 3। पूरी लाइन उल्टी जाएगी आपकी। फिर से आपने पूरी लाइन सीधी करनी है ऐसे। अब देखिए फिर से आगे उल्टी लाइन पे। अब यहाँ पे 2 फंदे करूँगी मैं। आपने ये उतारा, ये बनाया, 1, 1, 2, और इसकी अगली लाइन में हम 2 फंदे करेंगे, या 1 फंदे भी कर सकते हैं आप, 15 फंदे भी ऊपर रख सकते हैं। तो ये तो आप बनाते हुए थोड़ा सा 1 फंदा या 2 फंदे का आगे पीछे देख सकते हैं। अब इसके बाद मैं 1 ही फंदा करूँगी, तो यानी कि मैं 11 फंदे बंद करूँगी, और यहाँ पे मैं 15 फंदे रहने दे रही हूँ शोल्डर पे। ये हो गया। फिर से सीधी लाइन, ये हमारे पास इस समय 16 फंदे हैं। 1 फंदा और घटाऊंगी, यानी कि 11 फंदे कर रही हूँ। ये 1 फंदा मैंने फिर से घटाया, 1 ही करा। अब यहाँ पे मैं 15 फंदे रहने देती हूँ और उसे शोल्डर पूरा होने तक बनाऊंगी। अब देखिए मैंने किस तरीके से किया, आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये देखिए ये है मेरा
पहले 5 किए, ये पट्टी के फंदे गिनिएगा मत, ये 6 तो मैंने पहले बंद किए, फिर 5 किए, फिर 3 2 1, यानी कि 5 3 8 9 10 11, 6 फंदे पट्टी के हैं, उसे इंक्लूड हम इसमें नहीं करते हैं क्योंकि ये पट्टी के ऊपर ही रहता है। और यहाँ पे 15 फंदे रहने दिए। अब जितना मुझे और थोड़ा बनाना है शोल्डर पूरा होने के लिए, वो मैं इसे पूरा कर लूँगी। और उसके बाद हम ये वाला भी पोर्शन एग्जैक्टली सेम ऐसे ही बनाएंगे, सेम ऐसे ही यहाँ तक बनाया। उसके बाद गले की कटिंग इसमें करूँगी और फिर आपस में हम बैक साइड के साथ से जोड़ देंगे। अब देखिए ये वाला साइड तो मेरा पूरा हो गया। अब हमने ये वाला उठाना है, इसमें वही पहले तो फंदे उसी तरीके से बनाऊंगी जैसे पट्टी रखी है, वही पट्टी करेंगे हम। ये आपने पहला फंदा बनाया, फिर इसे उतारा और फिर हमने बाकी फंदे बना लिए। अब ये साइड तो अभी सीधी जाएगी पूरी। ये 6 फंदे हैं आपके, ये देखेंगे, और उल्टे साइड में इनको आपने सीधा रखना है, तो ये हमारी पट्टी बन जाएगी। ये देखिए। अब फिलहाल इसे उसी तरीके से बनाते हुए जाऊंगी जैसे मैंने ये वाला साइड बनाया गले तक, और फिर गले की कटिंग भी मैंने एग्जैक्ट करनी है। पट्टी के फंदे बंद करने हैं, फिर 5 3 2 1 करके करना है। इस तरीके से इसे भी बनाना है और फिर शोल्डर पूरा होने तक बनाना है। और उसके बाद बैक साइड किस तरीके से जोड़ेंगे वो आपको दिखा देती हूँ। फिलहाल हमें इसे ऐसे ही बनाते हुए जाना है। जस्ट ये 6 फंदे हमने पट्टी के रखने हैं। अब चलिए आ जाते हैं इसके बैक साइड पे। आप देखिए बैक साइड पे यहाँ पे एग्जैक्टली सेम 70 स्टिचेस डाले हैं। उसके बाद उसी तरीके से उतना ही बॉर्डर बनाया है, फिर प्लेन बनाती हुई गई हूँ। ये मैंने पर्पल कलर से बैक साइड बनाया है। अब इसकी यहाँ पर 8.5 इंच लंबाई पूरी आने पर 3 2 1 करके कटिंग की है दोनों साइड पे, यहाँ भी और यहाँ भी। और उसके बाद जितना मैंने फ्रंट साइड बनाया है उतना ही मैंने बैक साइड शोल्डर तक बनाया है। अब एक पार्ट मैंने शोल्डर का जोड़ दिया है और दूसरा पार्ट हमने ऐसे जोड़ना है। देखेंगे उल्टी तरफ से आपने दूसरा पार्ट भी इसका इस तरीके से ऐसे जोड़ना है। तो आपने दोनों तरफ ऐसे रखना है इस तरीके से, और हम इसे जोड़ते हुए एक एक करके फंदा पूरा जाएंगे। देखेंगे आप, ये लिया आपने ऐसे, फिर उतार दिया, फिर दूसरा लिया, फिर ये लिया ऐसे, और बैक साइड वाला इसके ऊपर से उतार दिया, फिर ये लिया ऐसे। अब ये पूरा आपने इसी तरीके से बंद करते हुए फंदे जाना है ऐसे। अब आप ये देखिए दोनों शोल्डर्स इस तरीके से मैंने जोड़ दिए हैं। अब इन्हें आप ऐसे सीधा कीजिएगा फ्रंट की तरफ, और हमने इसका गला बनाना है। ये देखिए, अब गला हम जो है आप यहाँ से भी उठा सकते हैं और यहाँ से भी उठा सकते हैं। हम यहाँ से उठाएंगे तो इसे सीधा करना पड़ेगा पहले। अब ये देखिए मैं राउंड केबल ले रही हूँ और निडल ले रही हूँ, और साथ में वाइट से इसका जो है गला हम बनाएंगे। अब आपने फंदे उठाने हैं। अब चाहे तो आप ये पोर्शन छोड़ सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है कि आपने अगर ये पोर्शन छोड़ना है तो आप ये पोर्शन छोड़ के फिर बना सकते हैं। तो यहाँ से बनाएंगे ये 6 फंदे को छोड़ के फिर आप यहाँ से कर सकते हैं। देखेंगे ऐसे एक एक फंदा आपने उठाना है इस तरीके से, एक ऐसे। अब ये देखिए इस तरीके से आपने ये फंदे जो है उठा लिए हैं। मैं बता दूं आपको कितने फंदे उठे हैं, क्योंकि बैक साइड पे तो ऑलरेडी फंदे थे। 64 स्टिचेस जो है इसमें आए हैं, और 64 स्टिचेस बहुत है। तो अब मैं इसे ही बनाती हुई जाऊंगी, लेकिन बनाऊंगी एक सीधा एक उल्टा है, क्योंकि ऑलरेडी मैं नीचे जो है एक सीधा एक उल्टा कर चुकी हूँ यहाँ पे। आप चाहे तो सीधे सीधे का बॉर्डर भी बना सकते हैं, आप चाहे तो इसका बॉर्डर भी बना सकते हैं। तो इसमें आपने शुरुआत यहाँ से करनी है, क्योंकि ये खुला बन रहा है। तो यहाँ से शुरुआत करेंगे हम, और सीधे सीधे का बॉर्डर भी आप इसमें जो है रख सकते हैं। ये देखिए ऐसे एक सीधा एक उल्टे का बनाऊंगी मैं, और उसके बाद इसे ऊपर जाके बंद कर देंगे। आप जितना भी आपने थोड़ा सा चौड़ा या थोड़ा पतला बनाना है उस हिसाब से आप इसे जो है बनाते हुए फिलहाल जाएंगे। और इसके बाद हम इसकी बाजू भी शुरू करेंगे, और वो भी फिर हम इसके साथ बना के अटैच
कर देंगे बाजू को। अब ये देखिए, ये मैंने गला बना लिया। अब गला मैंने एक सीधे एक उल्टे का बनाया है, लेकिन मैंने चौड़ा बनाया है क्योंकि मैं इसमें इस तरीके से फोल्ड करने जा रही हूँ गले को, ऐसे सुई से। ऑलरेडी वैसे तो मैंने चैनल पे बताया है, फिर भी मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता दूंगी कि आप सुई से कैसे बंद कर सकते हैं। तो आपने फिर इसे सुई से बंद करना है, या अगर आप सुई से बंद ना करना चाहे तो आप जो है इसे छोटा ही बना के बंद कर दीजिएगा। तो अभी मैं इसे सुई से बंद करूँगी, तो पहले मैं धागे को, आप ये देखेंगे, कम से कम ट्रिपल बार जो है इस तरीके से लूँगी, ताकि धागा जो है हमारा कम ना पड़े। अब ये देखिएगा कैसे करेंगे हम। अब ये है, आप चाहे तो निकाल भी सकते हो, मैं निकाल नहीं रही हूँ। ये देखिए, ये ऐसे लेना है और इसे फोल्ड करके आपने ऐसे रखना है। अब ये धागा यहाँ है, तो सबसे पहला ये वाला इस तरीके से जो आपको ये दिख रहा है, देखेंगे, ये लिया ऐसे और इसे ले लिया। सुई से किस तरीके से बंद करेंगे ये मैं आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ। देखेंगे, ये लिया और फिर इसे इस तरीके से उतार दिया और इसमें से धागा निकाल लिया। अब यहाँ से आपने फिर दूसरा लिया, ये दिख रहा है आपको, ये देखिए, ये ऐसे, और यहाँ से आपने इसे नीचे से ही इसके साथ ले लिया। पहला वाला तो मैंने, आप देखेंगे, ऊपर से लिया है। अब आपने ऐसे लेना है इस तरीके से, और ये फिर दूसरा लूँगी यहाँ पे ऐसे, फिर ये लूँगी, ध्यान से देखिएगा, और ऐसे। जस्ट आपने इन्हें बंद करते हुए इसमें जाना है। एक एक चेन ऐसे लेनी है और फिर ये फंदा लेना है ऐसे और इसे बंद करना है। बस हल्का सा हाथ को टाइट रखिएगा, बहुत ज़्यादा ढीला मत छोड़िएगा। यहाँ पे चेन लेंगे ऐसे, ये लिया, इसमें डाला और निकाल लिया। चलिए आ जाते हैं अब इसके बाजू के पार्ट पे। आप देखिए, बाजू में मैंने यहाँ पे 35 स्टिचेस डाले हैं। 35 स्टिचेस डालने के बाद एक सीधे एक उल्टे का बॉर्डर बनाया है, और ये जो बॉर्डर है, ये देखेंगे आप, यहाँ से यहाँ तक मैंने 1 इंच का बॉर्डर बनाया है। अब इसमें मैंने जो है डिज़ाइन डालना है जैसे फ्रंट में डाला है, लेकिन मैं इसमें अपोजिट कर रही हूँ। फ्रंट में मैंने वाइट के साथ पर्पल करा है, यहाँ पे मैं बाजू में पर्पल के साथ वाइट करने जा रही हूँ। अब देखिएगा डिज़ाइन कैसे डालूंगी। अब 35 स्टिचेस डालने के बाद अब मैंने क्या करना है, सेंटर के 5 स्टिच लेने हैं। तो यानी कि 15 यहाँ, 15 यहाँ, और सेंटर के 5 स्टिच को हमने जिस तरीके से फ्रंट में डिज़ाइन डाला है वैसे करना है। अब यहाँ से पहले तो हम 15 स्टिच बनाएंगे, और साथ में मैं 2 फंदे यहाँ बढ़ाऊँगी और 2 फंदे यहाँ बढ़ाऊँगी। अब पहला उतारा, दूसरा बनाया, और इसी में एक और फंदा आपने बना लिया। ये एक फंदा बढ़ गया, 3, फिर इसमें एक और फंदा बढ़ा दिया ऐसे। देखिए, 1 2 3 4 बन गए, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। 2 फंदे यहाँ बड़े हैं, यानी कि ये 17 फंदे होंगे। अब यहाँ से हमारी शुरुआत है, तो देखेंगे कैसे करेंगे। वाइट वाला लूँगी और इन दोनों को 2 का 1 करूँगी ऐसे। 2 का 1 कर लिया, ध्यान से देखिएगा। फिर धागे को मैं अपनी तरफ ऐसे किया, पहले आपने लपेटा, फिर अपनी तरफ किया ऐसे, इस तरफ बैक साइड, फिर आपने एक फंदा बनाया, यानी कि जाली डाल दी, क्योंकि हमने 2 का 1 किया है। फिर बैक साइड करेंगे और 2 का 1 करना है। तो इन दोनों को पकड़ के ऐसे आपने 2 का 1 कर देना है। अब यहाँ से ये वाले फंदे हम पर्पल से बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखिए, इस वाले फंदे पे 1 का 2 करूँगी, ये कर दिया, फिर ये बनाया, फिर इस वाले फंदे पे 1 का 2 करूँगी, और ये। अब उल्टी लाइन में देखिए क्या करूँगी। अब मैंने फ्रंट में क्या किया था कि यहाँ पे जाली डाली थी, अब मैं यहाँ पे बाजू में जाली नहीं डाल रही हूँ, तो बैक साइड पे हम उस जाली को बंद करेंगे। कैसे करेंगे देख लीजिए। अब पहले तो ये वाले फंदे सारे उल्टे बनेंगे ऐसे, ये देखिए बना लिया। अब जो ये वाला फंदा है, धागे को ऐसे लपेटेंगे, इसको लेंगे, इसे बनाएंगे।
अब ये जो जाली दिख रही है ऐसे हमें बैक साइड से बनाना है, इस तरफ से ऐसे, ताकि यहाँ पे जाली ना आए। फिर इसे बनाएंगे, फिर ये जो जाली है इसे हम बैक साइड से ऐसे बनाएंगे, फिर ये वाला फंदा, और ये वाला आपने नॉर्मल बनाना है। अब देखिए यही 2 लाइन हमने दोहराते हुए जानी है, और लेकिन बाजू है तो हर 3rd लाइन में हम एक एक फंदा दोनों तरफ से बढ़ाते हुए जाएंगे। अभी तो नहीं बढ़ाऊंगी, अभी हमने ऐसे ही डिज़ाइन को फॉलो करते हुए जाना है, लेकिन हर 3rd लाइन के बाद एक एक फंदा बढ़ाना है। अब ये देखिएगा, फंदा बढ़ाना बता देती हूँ आपको। पहला फंदा आपने बनाया, इसे बनाया, इसी का 1 के 2 कर दिए, बैक साइड से भी बनाया फिर से, फिर वहाँ वाइट वाले से एक जस्ट पहले तक आपने जाना है, ये देखिए यहाँ तक आ गए। अब ये जो 2 फंदे हैं इनको लेना है, इसको ऐसे लेना है, वाइट को ऐसे, फिर 2 का 1 कर देना है, फिर धागा अपनी तरफ, और ये वाइट आपने बनाने हैं, यानी कि जाली डालनी है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं बता दूँ, पर्पल मैं दूसरा जो है वो ले रही हूँ। अब यहाँ पे फिर से जाली डालनी है ऐसे, इसे सीधा करना है और इन दोनों को 2 का 1 कर देना है। अब मैं दूसरा गोला ले रही हूँ पर्पल का, क्योंकि ये और ये बनाने में जब हम सेंटर में करेंगे तो वो नज़र आ जाता है, क्योंकि वाइट कलर है हमारा बीच में। तो ये हम दूसरा गोला लगाऊंगी और इसे बनाऊंगी। अब फिलहाल आप ऐसे ही करते हुए जाएंगे। अब यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको, लास्ट में भी बढ़ाऊंगी मैं एक फंदा, ये देखिए यहाँ पे ये। अब इसे इसी तरीके से फिलहाल करते हुए बाजू को जाऊंगी। अब ये देखिए मैंने बना लिया है, ये यहाँ से यहाँ तक आप ये देखेंगे 8 इंच है, 1-2 लाइनें ऊपर है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, 8 इंच है। अब इसमें जो है हमने आर्म होल की कटिंग की है, और यहाँ पे मैं बता दूँ कितने फंदे हैं। यहाँ पे मेरे पास 61 स्टिचेस है एग्जैक्टली। हर 3 लाइन के बाद एक एक फंदा साइड्स में बढ़ाती हुई गई हूँ, दोनों साइड से। हर तीसरी लाइन के बाद एक एक फंदा है, देखेंगे आप यहाँ यहाँ यहाँ, ऐसे हर तीसरी लाइन के बाद एक एक फंदा दोनों तरफ से बढ़ाती हुई गई हूँ। अभी मेरे को इस समय यहाँ पे 61 स्टिचेस है। अब हमने इसमें आर्म होल की कटिंग करनी है। अब देखिए यहाँ पे मैं पर्पल तो मेरा ख़त्म हो जाएगा, वाइट ही यूज़ होएगा, तो यहाँ से मैं पहले तो पर्पल से बंद कर देती हूँ। ये बनाया आपने ऐसे, 1 2, फिर आपने ये लिया और इस पर्पल को ऐसे कर दिया, और ये 3 एग्जैक्टली जैसे हमने फ्रंट साइड किया है 3 2 1 करके, वैसे ही करूँगी। और इसे यहीं पे हम काट के इसके साथ जो है फिर जोड़ देंगे। अब देखिए वो मैंने निकाल दिया। अब 3 फंदे हमने बंद कर लिए हैं, इसे ज़रूर लपेटिएगा। और अब एग्जैक्ट नॉर्मल हमने जो है नॉर्मल बनाना है इसमें, क्योंकि अब ये बढ़ेगा नहीं साइड में, तो हम इसे इस तरीके से नॉर्मल बनाएंगे। अब उल्टे साइड से, उस साइड से भी हम 3 फंदे बंद करेंगे, फिर अगली लाइन में 2 करेंगे, फिर एक एक फंदा हम बंद करते हुए इसमें जाएंगे। अब देखिए बच्चे की जो बाजू होती है, आप उसकी कटिंग, जो आर्म होल की कटिंग होती है, इस तरीके से आराम से कर सकते हैं। अब पहले पूरी लाइन बना लेते हैं, फिर लास्ट में हमने 3 फंदे उल्टे साइड से बंद करने हैं। अब ये देखिए उल्टे साइड से भी हमने जो है इसमें उसी तरीके से बंद करने हैं। अब पहले 3 फंदे बंद करूंगी ऐसे, ये बनाया आपने, फिर ये इसको ऊपर से ले ले 1, फिर ये लिया 2 एंड देन 3, फिर वही पूरी लाइन उल्टी बनेगी, फिर अगली लाइन में 2 फंदे होंगे, फिर एक एक फंदा होगा। इस तरीके से करते हुए हम इसमें फिलहाल जाएंगे। ये देखिए, अब देखिए फिर से आगे सीधी लाइन पे। अब वही पहला उतार के 2 फंदे बंद करने हैं आपने, 1 और 1 2, फिर पूरी लाइन सीधी, फिर उल्टी साइड में 2, उसके बाद 1 फंदा।
अब ये देखिए उल्टे साइड में आपने 2 फंदे बंद करने हैं। तो आपने पहला उतारा ऐसे, ये, फिर इसे बनाया ये। अब पूरी लाइन उल्टी जाएगी। अब मैं दोनों तरफ से एक एक फंदा बंद करूंगी फिलहाल, जब तक कि मेरे जो स्वेटर है उसका हाफ तक जो मैंने बनाया है उसका फ्रंट का आर्म होल उसके हाफ तक नहीं आ जाता, तब तक मैं इसमें जो है एक एक फंदा दोनों तरफ से बंद करती हुई जाऊंगी। और उसके बाद ऊपर बताती हूँ आपको कि किस तरीके से करेंगे। फिलहाल हम इसमें एक एक फंदा दोनों तरफ से बंद करते हुए जाएंगे, सीधी तरफ से भी और उल्टी तरफ से भी। ये देखिए अब आपने दोनों तरफ से, यहाँ से भी और यहाँ से भी एक एक फंदा फिलहाल बंद करते हुए इसमें जाना है। और उसके बाद बताती हूँ कि कहाँ तक जाना है, वो मैं कर लेती हूँ पहले, फिर आपको दिखाती हूँ कि ऊपर हम किस तरीके से इसमें बाजू के कटिंग जो है करेंगे। अब आप ये देखिए मैंने ये कर लिया, ये 5 बार मैंने एक एक करके किया है, सिर्फ 5 बार। अब मैं 3-3 दोनों तरफ से करते हुए इसमें बंद करूँगी इसे। अब यहाँ से आपने ये बनाया ऐसे 1 2 3, फिर पूरी लाइन आपने सीधी बनानी है। उस तरफ से भी आपने 3 फंदे करने हैं, यानी कि ऊपर तक आपने 3-3 फंदे करते हुए इसमें जाने हैं। 8 फंदे रहने तक आपने 3-3 फंदे करने हैं। देखिए उल्टी तरफ से भी आपने 3 फंदे बंद करने हैं ऐसे। ये उतारा, ये बनाया 1 2 3, फिर पूरी लाइन उल्टी, फिर सीधी में 3, फिर उल्टे में 3, ऐसे ही करते हुए फिलहाल हम जाएंगे। तो देखिए दोनों बाजू सेम बनानी थी, तो ऑलरेडी मैं एक बाजू इसमें बना चुकी हूँ। ये देखेंगे आप, ये देखिए ये 3-3 फंदे करके यहाँ पे 8 फंदे रहे थे उसे मैंने बंद कर दिया। तो इस तरीके से आपका जो बाजू है वो बन जाएगा। और इसको फिर हम इसके बाद हमने फ्रंट और बैक के साथ जोड़ना है। तो अब देखिए इस तरीके से इसका जो है बंद हो गया। अब यहाँ पे मैं एक बटन लगाऊंगी, यहाँ पे एग्जैक्टली सिर्फ यहाँ पे, और ये गले में आप चाहें तो यहाँ पे डोरी डाल सकते हैं, अदरवाइज ये ऐसे भी आप देखिए कितना खूबसूरत सा लग रहा है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब इसे आपने सिलना है, सिलने के लिए वही मैट्रेस सिलाई का यूज़ करती हूँ, इस तरीके से ऐसे। अब देखिए स्वेटर इस तरीके से आपका बन के तैयार हो गया है। देखेंगे आप, देखिए बैक साइड देखिए आप, इसकी इस तरीके से आई है और फ्रंट इसकी ऐसे आई है। गला भी इस तरीके से, आप चाहे तो यहाँ पे डोरी डाल के जो है कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट एक बटन लगाना है, चाहे तो टिच बटन भी लगा लीजिएगा, और यहाँ पे भी आप चाहे तो डोरी साटन की डाल सकते हैं। तो ये स्वेटर 2 साल के बच्चे, 2 से 3 साल के बच्चे को आराम से आएगा। इस तरीके से जो है ये स्वेटर तैयार हो गया है। तो चलिए फिर बनाइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे सारे चैनल्स को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि मैं आप लोगों का जो भी नया चीज़ डालती हूँ आप लोगों तक जो है उसकी नोटिफिकेशंस आ जाए। तो चलिए फिर बनाइए। थैंक यू।